नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा जाएगा। सितंबर साल 2024 हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि के जातक खास व्यक्तियों पे इस महीने आप ज़्यादा भरोसा ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके साथ गड़बड़ कर सकता है, पर आप उसे सबक दें, यही अच्छा रहेगा। इस महीने पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना है। किसी साहसिक खेल में आप भाग ले सकते हैं। परिवार के लोग एकजुट रहेंगे और पूरी ईमानदारी और सामंजस्य के साथ परिवार की उन्नति में योगदान देंगे। पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। इस महीने आध्यात्मिक रूप से पूरा परिवार व्यतीत करेगा। घर में पूजा अनुष्ठान होने के संकेत है, जिस कारण पारिवारिक माहौल भी धार्मिक बना रहेगा। परिवार के सदस्य आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान घर की कोई बात बाहर कहने से बचें तथा अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें। आपका कोई अपना घर की बात का फायदा उठाकर आप लोगों के बीच द्वेष पैदा करने की कोशिश करेगा। आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। आपको कुछ नए अवसर भी मिलेंगे कि जब आपको नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आपको इससे बचना चाहिए और जहां है वहीं पर बने रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा। भविष्य में आपको इसका और अधिक लाभ मिलने वाला है। आप अपनी हाजिर जवाबी और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति बना पाने में सफल रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे और आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। व्यापार करते हैं तो कुछ नए समझौते मिलेंगे, लेकिन अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। आपका बाजार में किसी के साथ बैरभाव भी हो सकता है, जिससे नए शत्रु बनेंगे। इस दौरान अपनी वाणी में संयम बनाए रखें और व्यर्थ के झगड़ों में न पड़ें। यदि आप किसी क्षेत्र में नई नौकरी लगी है तो इस माह आपके लिए शुभ संकेत हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे तरक्की होगी। सरकारी अधिकारी इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उनका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। व्यवसाय से संबंधित यात्रा करना आपको लाभ देगा और व्यवसाय में उन्नति भी प्रदान करेगा। महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख के बाद व्यवसाय में और अच्छे बदलाव आएंगे। व्यापार में अनुकूलता मिलेगी। कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे, जिनका आपको बेहद लाभ मिलेगा और व्यवसाय में प्रगति होगी। किसी क्षेत्र में नई नौकरी लगी है तो अच्छा है। सरकारी अधिकारी इस माह कुछ नया करेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए माह अच्छा रहेगा तथा उन्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का मन माह की शुरुआत में पढ़ाई में कम और अन्य चीज़ों की ओर ज़्यादा लगेगा। माह के अंत तक उनकी किसी सहपाठी के साथ नोकझोंक होने की भी संभावना है। यदि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है तथा अपना पढ़ने का पैटर्न भी आपको बदलना पड़ेगा। इस दौरान अपने अध्यापकों से संपर्क अवश्य कर लें। व्यापार में अनुकूलता मिलेगी। इस महीने खर्चों में कटौती करें। विदेश यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लेना ही बेहतर है। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं।
डायबिटीज़ और अस्थमा के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माह के मध्य में आपकी तबीयत किसी कारणवश बिगड़ सकती है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। स्वास्थ्य को समय नहीं दिया तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, परेशानियों से घिर सकते हैं। तो सेहत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको नई दिनचर्या अपनानी होगी। कोई बीमारी परेशान कर रही है तो तत्काल प्रभाव से उसका इलाज करें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसमें मानसिक तनाव रहने की भी आशंका है तथा कोई ना कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग अवश्य करें। अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, प्रेम संबंधों में के हिसाब से तो यह महीना तनाव और टकराव से भरा रहेगा। आपके रिश्ते में अहम का टकराव होगा। आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, इसी वजह से टकराव होगा और ये आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। पर महीने के पूर्वार्ध में विशेष रूप से शांति और धैर्य का परिचय आपको देना होगा। जीवन साथी थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे, वो भी आपके व्यवहार की वजह से। आप उनके साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपस में समय बिताकर आप अपने रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। 18 तारीख के बाद रोमांटिक समय रहेगा। तो माह की शुरुआत में आपको अपने प्रेमी के साथ जो मतभेद होंगे उसे धीरे धीरे आप सुलझा ही लेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे पुरुष अपने जीवन के प्रति उदासी का भाव रख सकते हैं तथा उनमें से किसी बात को लेकर बेचैनी रहेगी। ऐसे में स्वयं को विचारों पर आपको नियंत्रण रखना है। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, आपके लिए प्रतिदिन नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल के वड़े बनाकर आप गरीबों में बांटें, काफ़ी फायदा होगा आपको। परिवार की कोई भी स्त्री नंगे पांव ना चलें। तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में आप दान कीजिए, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा आसमानी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएंगी जो कि सकारात्मक नहीं होंगे। आपके और आपके साथी के बीच का तालमेल कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें आपके अपने घर के किसी सदस्य के साथ दूसरे शहर में यात्रा करने के भी योग हैं। माह के अंत में किसी सदस्य के कारण घर में खुशी का माहौल रहेगा। गलत संगति में आप न पड़ें, अन्यथा परिवार के सदस्यों में आपको लेकर गलत धारणा बन सकती है। परिवार में किसी सदस्य को आपके प्रति द्वेष की भावना आ सकती है, इसलिए स्वयं को सरल स्वभाव का रखें और परिवार में सभी के साथ खुलकर बातें करें। इस महीने वृश्चिक राशि के जातक नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। अन्य लोगों से आपकी प्रशंसा अधिक होगी। आपको अधिक मान सम्मान और पद प्राप्ति के योग बनेंगे। पदोन्नति की दौड़ में आप सबसे आगे होंगे और ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपका सामंजस्यपूर्ण व्यवहार उनको प्रभावित करेगा और आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। कठिन चुनौती से जूझने वाला व्यक्ति आप बनेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र की सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपने कैरियर को मजबूत स्थिति में आप लेकर आएंगे। विदेशी माध्यमों से भी आपके व्यापार को लाभ होने के योग हैं। आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजनाओं को मूर्त रूप देने में कामयाब रहेंगे। यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। व्यापार में गलत निवेश आपको दुविधा में डाल सकता है, जो भविष्य में घाटा देगा। ऐसे में किसी के प्रति शत्रु भाव न रखें और बही खातों की जांच परख लें। यदि आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो वहां से शुभ संकेत मिल सकता है, जिससे आप लाभ में रहेंगे। ऐसे में उस ओर ध्यान बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों को इस माह वेतन में समस्या आ सकती है, जिससे उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो सकती है। निजी कर्मचारी अपने काम के प्रति सचेत रहेंगे
तथा उनका ध्यान अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप में बनाए रखना होगा। सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकता है पर महीने के आखिरी में, और विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है महीने के आखिरी में। इस महीने गुप्त साधनों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी हो अथवा व्यापार, दोनों ही क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान समझदारी दिखाते हुए शेयर बाजार में निवेश करने से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्कूल में पढ़ने के साथ साथ किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा तथा किसी बड़े का मार्गदर्शन भी मिल सकता है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी इसमें संगीत या कला के क्षेत्र में रुचि लेंगे तथा उनका ध्यान अपना सर्वश्रेष्ठ देने में होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लिए किसी उचित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है जो उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। इस महीने स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ चुनौतियां रहेंगी आपके सामने। एक तो वाहन आप सावधानीपूर्वक चलाएं क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको रक्त जनित समस्याएं, अनियमित रक्तचाप या ऐसे ही कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। त्वचा संबंधित कोई एलर्जी जैसी भी परेशानियां आपको हो सकती है। जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है इसमें आराम मिलेगा तथा कोई नई समस्या नहीं होगी। मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्या झेल रहे लोगों को इसमें आराम मिलेगा। माह के मध्य में शरीर के किसी भाग में चोट लग सकती है जिसका दर्द कुछ दिनों तक रहेगा। अपने मन को नियंत्रित रखें तथा किसी प्रकार की कटु भावना को मन में नहीं आने दें। इसी के साथ दूसरों से बात करते समय शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई रिलेशनशिप के लिए तो माह अनुकूल है। वैसे तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपको अपने प्रियतम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आपका रिश्ता नया है तो थोड़ी सावधानी दिखाएं क्योंकि यह स्वार्थपरक बातें करके कुछ अपना लाभ आपसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी सजग रहना चाहिए। विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल है। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है और समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो ये माह आप उससे सॉल्व करें, ईर्ष्या की भावना न रखें। धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक जो अपने जीवन साथी को खोज रहे हैं उनके मन में किसी को लेकर आकर्षण की भावना आ सकती है जिससे आप उसे अपना दिल दे बैठेंगे। उसके साथ किसी बात को आगे बढ़ाने से पहले स्वयं के कामों पर आप सुधार करें। अब बात करते हैं आपके उपाय की। तो सबसे अच्छा जो उपाय है वृश्चिक राशि के जातक वो ये है कि प्रातःकाल शहद का सेवन कर हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाइए और बड़ों की सेवा करें और श्री शिव रुद्राभिषेक संपन्न करने से आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आपको अपने राशि स्वामी श्री मंगल जी महाराज के बीच मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक होगा 6 इस महीने और शुभ रंग होगा मैरून। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।